आप सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। चलिए, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कल प्रश्नावली 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ चुके हैं। बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 10.2 पढ़ेंगे। आप सभी माफ करेंगे क्योंकि बच्चों मैं कल आप लोगों को शाम वाला वीडियो नहीं सेव कर पाया, क्योंकि लाइट के अभाव के कारण, लाइट गड़बड़ी होने के कारण शाम में क्लास नहीं ले पाए। तो जो कल छूटा है उसको आज हम लोग पूरा करेंगे सभी मिल कर करके। तो चलिए, इसका बेसिक क्लास बचा हुआ है, बोले थे कि वो डाल देंगे। वो लाइट नहीं रहने के कारण थोड़ा सा व्यवस्था अव्यवस्थित हो गया। आज शाम में प्रयास करेंगे कि डाल दें। तो चलिए, अब हम लोग दिमाग लगाएंगे सभी बच्चे। प्रश्नावली 10.2, प्रश्नावली कितना 10.2 पढ़ेंगे। और प्रश्नावली 10.2 में 1 नंबर का क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर है। बच्चों, कैसा प्रश्न उत्तर है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर है। कोई दिक्कत? चलिए बच्चों, इसमें हम लोग अब थोड़ा सा व्यवस्थित कर करके पढ़ने का प्रयास करते हैं। अब चलिए हम लोग चलते हैं हल करने के क्रम में। जैसा कि आप प्रश्न पढ़े हैं किताब में, बुक में, प्रश्न क्या पढ़े थे? प्रश्न है एक बिंदु, सेम लिखे हैं। प्रश्न देख रहे थे, चूंकि कोई दिक्कत तो नहीं है प्रश्न में। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है? स्पर्श का मतलब छूने वाली रेखा। कौन रेखा बच्चों? छूने वाली रेखा। तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की क्या ज्ञात कीजिए? वृत्त के बच्चों क्या ज्ञात करेंगे हम लोग? त्रिज्या ज्ञात करेंगे। चलिए, सबसे पहली बात कि हम लोग एक वृत्त बनाते हैं और वृत्त बना करके इसके जैसे जैसे क्वेश्चन कहा है वैसे वैसे हम लोग काम करेंगे। सॉरी, थोड़ा सा इधर बना लेते हैं, क्योंकि स्पर्श रेखा खींचेंगे तो उधर नहीं एडजस्ट होगा। ये आपका वृत्त है। ये क्या है बच्चों? ये क्या है बच्चों? वृत्त। चलिए, ये आपका केंद्र है। क्या है बच्चों? केंद्र। और देख लीजिए, ये केंद्र को क्या मान लीजिए? ओ। क्या मान लीजिए बच्चों? ओ। अब ये OP खड़ी है, यानी लंब है, जिसको हम त्रिज्या माने हैं बाद में। और ये मान लिए P। कह रहा है P से Q एक स्पर्श रेखा खींची गई, यानी P से Q एक स्पर्श रेखा है। P से Q क्या है बच्चों? जिसकी लंबाई जो है, यानी स्पर्श रेखा है, जिसकी लंबाई कितना दिया हुआ बच्चों? 24 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? तो इसको लिख लीजिए आप 24 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत कोई बच्चे को? नहीं सर। चलिए, अब हम लोग देखते हैं केंद्र से Q तक, ये Q है, PQ रेखा था। केंद्र से Q तक जो रेखा खींची गई है, ये रेखा कितना है? 25 सेंटीमीटर। कितना है बच्चों? 25 सेंटीमीटर। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत? चलिए बच्चों, 25 सेंटीमीटर है तो 25 सेंटीमीटर लिख देंगे। दिखाई दे रहा है ना फ्रेश से? अब देखिए, 25 सेंटीमीटर डाल दिए। वृत्त की त्रिज्या क्या पूछा बच्चों निकालने के लिए? वृत्त की त्रिज्या मतलब ये आपका P है ना P बच्चों? ये आपका P है, तो OP ये है त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या है ना। ये क्या है बच्चों? त्रिज्या। त्रिज्या क्या है बच्चों? त्रिज्या क्या है? OP। तो जरा देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। आप जरा इसमें दिमाग लगाइए, इसको हल करेंगे हम लोग। तो देखिए, हल में लिखेंगे किसमें? त्रिभुज किसमें बच्चों?
त्रिभुज ओ पी क्यू में, त्रिभुज किसमें? ओ पी क्यू में। जो दिया है उसको लिख लीजिए। क्या क्या दिया है बच्चों, देख लो तो क्या क्या दिया है इसमें। दिया है क्या? ओ क्यू। ओ क्यू कितना है बच्चों? ओ क्यू इक्वल देन कितना? 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? पी क्यू कितना दिया हुआ? पी क्यू इक्वल देन कितना बच्चों? 24 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? निकालना क्या है? ओपी। ओपी निकालना है। ओपी इक्वल देन क्या? 1। ओपी इक्वल देन क्या बच्चों? तो हम लोग क्या लगाएंगे पाइथागोरस परिमेय? तो लिखेंगे तो पाइथागोरस परिमेय से, क्या किस चीज से बच्चों? तो त्रिभुज ए बी ओ पी क्यू में, ये देखो ओ पी क्यू, ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना बच्चों? दिखाई दे रहा है। ये त्रिभुज बना हुआ है कि नहीं? इसमें देख लो, एक बात याद रखना। अब कितना बच्चा क्वेश्चन करते हैं सर इसमें ओपी निकालने के लिए कहा है, ओपी निकालने के लिए कहा है, तो ओपी बराबर जो आप सूत्र लिख रहे हैं, जैसे मैं सूत्र लिख रहा हूं, ओपी जो निकालेंगे सूत्र क्या होता है? तो सूत्र होता है बच्चों ओ क्यू। क्या होता है? ओ क्यू का स्क्वायर घटा क्या? बोलो, यानी पी क्यू का स्क्वायर। किसका स्क्वायर बच्चों? पी क्यू का स्क्वायर। एक बात याद रखना, यहाँ प्लस तब होता है, यहाँ प्लस तब होता है बच्चों जब ये बड़ी भुजा निकालने का आता है, जब कर्ण निकालने कहेगा। ये त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है, मान भी बैठा के देख लो, बड़ी भुजा है कि नहीं है? बड़ी भुजा। जब भी बड़ी भुजा निकालने कहे, जब हमको ओ क्यू निकालने का आता, तो यहाँ रूट अंडर में सूत्र जो लिखते वो प्लस हो जाता। बात क्लियर हुआ? सभी बच्चे बुझ गए? चलिए तो देखो बच्चों, ओपी के क्या लिख लेंगे? ओपी बराबर का बराबर। अब जरा देखो, मान बैठा लो, कितना है बच्चों? ओ क्यू का मान कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो 25 का क्या कर लेंगे? स्क्वायर माइनस का पी क्यू कितना है? 24 सेंटीमीटर। तो 24 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखो बच्चों, ओपी बराबर देख लो कितना आ जाएगा? 25 गुना 25 625। 25 गुना 25 कितना बच्चों? 625। तो क्या लिख लेंगे? 625। जिस बच्चा को दिक्कत हो रहा है, ऐसे कमजोर बच्चे, मान लीजिए ऐसे तो कमजोर है नहीं आप लोग, आप लोगों को अगर लग रहा है कि सर कैसे किए, तो आप एक काम करेंगे बच्चों, क्या? 25 गुना, देखो 25 पर पावर कितना है? 2। 25 पर पावर कितना है बच्चों? 2। तो 25 गुना 25 जब आप करोगे बच्चों, तो आपका कितना आ जाएगा? 625। कितना आ जाएगा गुना? 625 आ जाएगा। आप करके देख लीजिएगा। मैं इसीलिए बोला कि 25 गुना 25 कितना? 625। कोई बच्चा को लगता होगा वाह ये चमत्कार की बात है, क्या हो गया सर, कैसे कर लिए? ये कोई चमत्कार की बात नहीं है। आपको वर्ग याद है 1 से 50 तक, यस या नो? चलिए, माइनस के क्या? माइनस। अब देखो बेटा, यहाँ 24 गुना 24 कितना हो जाएगा? 576। कितना बच्चों? 576। तो आप भी यहाँ पर कर सकते हो गुना। 24 गुना कितना? 24 करोगे बच्चों, तो आपका कितना आ जाएगा? 576। ये भी कोई चमत्कार की बात नहीं है बच्चों। बात समझ गए? अब चलिए, ओपी बराबर लिखेंगे बच्चों रूट अंडर, अब चलो 625 में से डिस्काउंट करेंगे कितना बच्चों? यानी 576 में डिस्काउंट करेंगे तब ना 49 होगा। यानी 625 में से कितना डिस्काउंट करेंगे? 576। यानी डिस्काउंट मतलब घटाना, है ना? घटाना। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 49, यानी कि 49। कितना हो जाएगा बच्चों? 49। अब चलिए, ओपी बराबर देख लो बेटा यहाँ पे। आप जरा बताइए, 49 का अगर फैक्टर तोड़ेंगे, 49 का फैक्टर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 7। 7 7 कितना? 49। कितना सेंटीमीटर निकल गया? 7 सेंटीमीटर आपका क्या निकल गया? यानी वृत्त की त्रिज्या। क्या निकल गया? लिखेंगे इसीलिए वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की क्या बच्चों? वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा बेटा? यानी वृत्त की त्रिज्या जो माने हैं उसको मान लीजिए। ओपी बराबर कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। अब ऑप्शन में खोजिए 7 सेंटीमीटर है कहीं? ऑप्शन में कितना है? बी। ये सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन कभी कभी आपको क्या होगा बच्चों, 2 नंबरिया में भी पूछ सकता है।
या तो ये ऑब्जेक्टिव तो पूछेगा ही पूछेगा।